इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग की। तो ट्राई एक्सेप्ट और एल्स ब्लॉक के बारे में पढ़ा था कल तीसरे लेक्चर में। तो इस लेक्चर में हम फाइनली के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जो छूट गई थी बातें उसको कवर करेंगे इसमें। तो उसमें कवर ये करना है कि मान लीजिए कि आपने ये कोड यहाँ पे लिखा ट्राई के अंदर, आपको पता है कि इस कोड में बहुत बड़ा कोड है, इसमें कोड में कोई एरर आ सकती है, ठीक, लेकिन आपको इसके बारे में पता नहीं कि कौन सी एरर है, ठीक। तो आप पता भी नहीं करना चाहते, आप बस सिंपली अपने प्रोग्राम को रन कराना चाहते हैं, ठीक। सिंपली रन कराना चाहते हैं तो आपने एक्सेप्ट लिखा और उसके अंदर अपना जो कोड लिखा है, मतलब यहाँ पे जो चीज़ जनरेट हो रही है उसका एक सोल्यूशन यहाँ पे लिख दिया कि ऐसा ऐसा है, और ये करते हुए कंट्रोल से कह दिया कि आप आगे बढ़ जाओ और आगे का जो कोड है ये इस कोड को भी रन कराते चलो। मतलब नॉर्मल जो एग्जीक्यूशन का फ्लो है वो नहीं रुकेगा, ये ट्राई और एग्जीक्यूट को लिखने के बाद, ठीक, नहीं रुकेगा वो। लेकिन अगर आप चाहते हैं कौन सी एरर आई है, कौन सी एरर है, ये हमें भी तो पता चले कौन सी एरर है, तो आपको सिंपली क्या काम कर देना है, आपको यहाँ पे लिखना है एक्सेप्शन। आपको यहाँ पे लिखना है एक्सेप्शन। ये देखिए एक्सेप्शन हो गया। और ये एक्सेप्शन है क्या? ये बेस क्लास है। एक्सेप्शन लिखने से फ़ायदा ये होता है कि हमें यहाँ पे जो आने वाली एरर है उसके बारे में पता चल जाएगा। कैसे? देखिए ये एक्सेप्शन हमारा बेस क्लास है, ठीक। एज ऑब्जेक्ट, इसको एक वेरिएबल का नाम दे देते हैं। मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है, नाम दे दिया, हम नाम दे देते हैं इसको, देते हैं एम नाम दे देते हैं, इसको एक नाम दे दिया, वेरिएबल का एम नाम दे दिया। उसके बाद कॉलन लगाया और उसके बाद हम यहाँ पर इसकी वैल्यू दे देते हैं, ठीक। अब इससे क्या होगा, कंट्रोल जब इतनी चीज़ों को पढ़कर नीचे पहुँचेगा यहाँ पर, ठीक है, तो उसको पता है कि जो एक्सेप्ट है इसमें इस ब्लॉक में जो है यूजर ने यानी प्रोग्रामर ने कोई ना कोई सोल्यूशन दिया होगा, ठीक। लेकिन वो ये भी जानता है कि जो ये एक्सेप्शन लिखा हुआ है, एक्सेप्शन इतनी बात लिखी हुई है, अगर इस चीज़ को हम हटा दें, इस चीज़ को अगर हम हटा दें तो सिंपली क्या काम करेगा, अंदर जाएगा और इसको एग्जीक्यूट करते हुए अगला जो है यहाँ पर एग्जीक्यूशन शुरू कर देगा। लेकिन अगर यहाँ पर चीज़ें लिखी हुई जैसे ये, तो ये क्या काम करेगा, वो अपने एक्सेप्शन जो बेस क्लास है, ये एक्सेप्शन क्या होता है, ये बेस क्लास होता है, मतलब इसी के अंदर बाकी के क्लास जितने हैं वो डिफाइन होते हैं और एक्सेप्शन टाइप इसी के अंदर डिफाइन होता है। तो ये क्या काम करेगा, इतना लिखते ही कंट्रोल इसके अंदर जाएगा और किस टाइप ये एरर है उसको पता करेगा। उसको पता करने के बाद उस एरर को जनरेट करेगा और उस एरर को, मतलब जो रिटर्न मिलेगा एरर के रूप में, वो हमें कहाँ पे मिल जाएगा, एम में मिल जाएगा एक हिसाब से। मतलब इसको रिनेम हमने किया है ना, मान लीजिए एम इक्वल टू एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन को हमने कॉल किया, एक्सेप्शन को कॉल किया हमने। एक्सेप्शन को कॉल करने के बाद जो हमारा रिटर्न मिलेगा, ओरिजिनल जो हमारे इसका जो सोल्यूशन मिलेगा, ये किस टाइप का एक्सेप्शन है, तो वो हमें किस में स्टोर हो जाएगा, एम में स्टोर हो जाएगा। इसमें स्टोर होने के बाद हमें यहाँ से एक्सेस कर लेंगे। तो इस चीज़ से हमें ये पता चल जाएगा इतना लिखने से कि यहाँ पर है किस टाइप की एरर। तो आप देखिए जब आप इसको रन कराते हैं तो ये देखिए डिवीजन बाय 0 लिखा हुआ है। इतना तो सेंटेंस ये वाला यहाँ से यहाँ तक, तो हमारा यहाँ से यहाँ तक है, एम की वैल्यू यहाँ से आ गई। कैसे है? तो ये पाइथन जो कंट्रोल होता है, जो इंटरप्रेटर है, उसने पता किया अंदर जाकर कि कैसे ये एक्सेप्शन में किस टाइप का ये एरर है, उसी को एम में स्टोर किया, फिर एम से हम यहाँ पे एक्सेस कर पा रहे हैं। तो ऐसे ये काम होता है। तो इसका ज़्यादा अच्छा प्रयोग ऐसे ही माना जाता है। और अगर आपको नहीं पता है, कुछ भी एक्सेप्शन भी नहीं लिखना चाहते हैं, तो आप सिंपली यहाँ पे जो लिखेंगे उसी को वो सही मान लेगा, वही चीज़ वो डिस्प्ले कर देगा, एग्जीक्यूट करके आगे बढ़ जाएगा। नॉर्मल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन नहीं रुकेगा, ऐसे होता है। और इसके लिए आपको थोड़ा सा, अगर आप चाहते हैं किस टाइप के एरर है, तो इसको भी जान सकते हैं। आपको सिंपली इस टाइप में इंटरनेट पे आप सर्च करेंगे, बहुत सी वेबसाइट्स हैं। जैसे मैंने लिखा है कि एक्सेप्शन और इसका डिस्क्रिप्शन, किस टाइप के एक्सेप्शन जो होते हैं, किस टाइप के जो एक्सेप्शन है, कब कब जनरेट होते हैं। तो जैसे हमारा था और डिवीजन बाय 0 एरर, रेस्ट व्हेन द सेकंड ऑपरेंड इन ए डिवीजन इज 0। तो हमारा जो सेकंड ऑपरेटर है वो क्या है, ये हमारा क्या है, ये 0 है ना। तो ये जब 0 होता है तभी एक्सेप्शन ये होता है, ये जनरेट होता है, डिवीजन बाय 0 एरर जनरेट होती है। अब हमें अगर रियल में पता है कि
कौन सी एरर है ये। अगर इस एरर के बारे में हमें रियल में पता है तो सिंपली हम उस एरर का नाम लिख देते हैं, तभी काम हमारा चल जाएगा। डिवीजन बाय जीरो, ये देखिए आ गया, ये भी एक क्लास है, ठीक है। इसको रीनेम करना चाहते हैं तो इसको भी रीनेम कर दीजिए, एस एम कर दीजिए। तो क्या होगा, इस क्लास को कॉल किया गया, कंट्रोल ने इस यहाँ पर आया, एक्सेप्ट के बाद यहाँ पे कंट्रोल आएगा, ये कॉल को, ये क्लास को कॉल करेगा। कॉल करने के बाद जो इसे अंदर से जो आउटपुट मिलेगा वो यहाँ पे रिसीव होगा, ठीक है। और चूँकि इसका नया नाम क्या है, एक हिसाब से ये जो एज है ना, एक हिसाब से ऑब्जेक्ट वेरिएबल है, तो इसमें हमारा स्टोर हो जाएगा वो वैल्यू, और फिर उसको हम यहाँ से एक्सेस कर लेंगे। तो आपको ये जो है ना डिवीजन बाय जीरो, सेम वैल्यू वहाँ उसमें भी, इसमें भी दिखाई देगी। ये देखिए कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि हमें स्पेशली पता है कि जीरो, डिवीजन बाय जीरो टाइप की एरर ये है, बिल्कुल ये नाम ही पता है चेक। तब हम यहाँ पर स्पेसिफिक टाइप के एरर को यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। कभी कभी होता है कि इसमें अगर नहीं पता है कुछ भी, सिंपली आपको यहाँ पे एक्सेप्शन लिख देना है। प्रोग्राम जो कंट्रोलर है, जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन है, वो खुद आपको बता देगा कि यहाँ पर कौन सा किस टाइप का एरर है। तो आपको वहाँ पर सिंपली एक्सेप्शन लिख देना है। और इसके अलावा हम एक से ज़्यादा भी हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं एरर को। ये एक्सेप्शन अगर हमें नहीं पता है, हमें लगता है 2-4 प्रकार के यहाँ पर एक्सेप्शन आ रहे हैं, तो हम उन सभी का नाम यहाँ पे लिख दीजिए। एक जीरो डिवीजन एरर है, तो अगर मान लीजिए वैल्यू एरर आप लिखना चाहते हैं, आपको लगता है कि वैल्यू एरर भी जनरेट हो सकती है इस कोड से, तो उसको भी यहाँ पे डिफाइन कर दीजिए। ये वैल्यू एरर आ गए, तो जितने भी आप डिफाइन करते चले जाएंगे उसको यहाँ पर आप लिखते चले जाइए। इसको हम 2 ही लिखते हैं तो यहाँ बंद कर देते हैं, ठीक। इतने से भी हमारा मतलब इसका कोई यूज नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि हो सकता है जनरेट हो सकता है, ठीक है, तो वो भी यहाँ पे अच्छे से आ जाए। अभी तो आपको इसी की वैल्यू दिखेगी, क्योंकि इंटरप्रेटर ने पकड़ लिया ये एरर है, तो इसी की वैल्यू यहाँ पर हमारी आ गई। एम इज़ नॉट डिफाइंड, अच्छा एम यहाँ पर डिफाइन नहीं है ना, एम डिफाइन नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम इसको बंद कर देते हैं और ये एफ हटा देते हैं, ठीक। अब हमारा ये रन कर जाएगा और यहाँ पे एक एरर भी आएगी ये बताते हुए, जो इसकी वैल्यू थी डिवीजन बाय जीरो एरर। ये देखिए, एन एक्सेप्शन अकर्ड बिकॉज दिस इज, अच्छा हाँ, ये तो आपने डिफाइन किया तब यहाँ पर नहीं आएगा, ये आपने डिफाइन कर दिया है ना, उसके बाद ये नहीं आएगा, क्योंकि ये उसको लगता है कि ये तो चीज़ें हैं, वो रिटर्न भी करता है, लेकिन आपने उसे यूज़ कहाँ किया है, इसे यूज़ नहीं किया है ना इसे। तो हम यहाँ सिंपली लिख देते हैं और इसको हटा देते हैं, अब इसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि प्लेस होल्डर से हम इसका जब तक वेरिएबल नहीं लेंगे तब तक हम इस्तेमाल कर नहीं पाएंगे, वो तो जीरो डिवीजन एरर तो क्लास है। दिस इज लिख देते हैं हम, क्योंकि हमें जानकारी है तभी तो हम एक्सेप्शन का नाम लिखते हैं। ये लिख दिया, उसके बाद हमारा ये, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये हमारा आ गया सामने, क्योंकि हमें पता है ये एरर है, तो क्यों ना हम उसका नाम भी लिख देते हैं, डिवीजन बाय जीरो एरर। इस टाइप में ये काम करता है। तो सबसे बढ़िया तरीका यही था कि आप यहाँ पर क्या लिखिए, एक्सेप्शन लिखिए, सबसे अच्छा वही, उससे आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं। और कुछ नहीं लिखना चाहते हैं तब भी वो भी सही है, लेकिन उसमें क्या होगा, हम नीचे जो आप लिखेंगे, चूँकि आपको पता ही नहीं कौन सा है, कौन सी एरर है, तो आप उसका टाइप का एरर का टाइप भी नहीं पता चल पाएगा। लेकिन ये जो हमारा है, ये अभी जो बताया था एक्सेप्शन, ये काफ़ी अच्छा है। इससे हमारा इसको रीनेम भी कर दीजिए, एज एम कर दीजिए, एज ई कर दीजिए, ज़्यादातर लोग ई लेते हैं, उसमें भी लिखा हुआ है। और इस चीज़ को हटा के आप यहाँ पे प्लेस होल्डर देते हुए इसकी वैल्यू लिख दीजिए, यहाँ पर की वैल्यू लिख दीजिए, और यहाँ ये हमारा हो गया, ये हटाना पड़ेगा, हो गया। उसके बाद ये इसी ई की वैल्यू भी यहाँ पर आ जाएगी। ये देखिए, इस डिवीजन बाय जीरो यहाँ पे थोड़ा गैप देते हैं ताकि सही से दिखाई दे, और इसके बाद भी हम लिख देते हैं कि एरर है, तो प्लेस होल्डर की वैल्यू हमारे वहाँ पर आ जाएगी। तो ये हमारा आ गया
एंड दिस इज डिवीजन बाय जीरो एरर। डिवीजन बाय जीरो कहाँ से मिली? ई से मिली है। ई क्या है? ई क्या है? इसका जो रिटर्न टाइप का है, मतलब ई इक्वल टू क्या है? ई इक्वल टू हमारा एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या है? एक क्लास है। एक्सेप्शन क्या है? एक क्लास है। उस क्लास को नया नाम दे दिए ई से। ई इक्वल टू एक्सेप्शन। एक्सेप्शन की कॉलिंग हो रही है। असल में ई बन क्या गया? ई ऑब्जेक्ट वेरिएबल बन गया। ई जो है ऑब्जेक्ट वेरिएबल बन गया। इसको कॉल करने के बाद जो हमें आउटपुट मिलता है वो क्या मिलता है? डिवीजन बाय जीरो। क्योंकि जो कंट्रोलर है यानी पाइथन कंट्रोलर वो पता कर लेता है कि ये किस टाइप का एक्सेप्शन है। ये रिटर्न में हमें देता है डिवीजन बाय जीरो एरर। जीरो डिवीजन बाय जीरो वैल्यू देता है। ये आकर इसमें स्टोर हो जाता है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट वेरिएबल है। फिर हम यहाँ से एक्सेस कर लेते हैं। तो इतना काम इससे होता है। इसके बाद अगले लेक्चर में हम देखेंगे फाइनली ब्लॉक को देखेंगे। आज के लिए इतना ही बस। Audio Jungle.